Hello everyone, today's topic is depreciation. There are various methods of providing depreciation, but through this video I am going to describe only two methods of providing depreciation because at initial stage only these two methods are taught to students. Meaning of depreciation. What is depreciation? Depreciation, the term depreciation is derived from the Latin word deprecium. Depreciation, which means deprecium means decrease or decline in the value or price. Then decrease in price. First is decrease in price or value of what? Of assets. तो डिक्रीज कैसे होगा? ड्यू टू यूज. ये वैल्यू में डिक्रीज या ह्रास कैसे होगा? ड्यू टू यूज. तो ये बिजनेस में जब एसेट, कोई भी एसेट यूज करते हैं तो रूल ऑफ वियर एंड टियर यहाँ भी अप्लाई होता है. उस एसेट्स को जैसे ही हम यूज करते हैं उसके मूल्य में एक तरह से ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है. तो उसको हम लोग अकाउंट्स में दिखलाते हैं. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट पर कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में मैं बतलाऊंगी. तो इससे डिप्रिसिएशन से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं? कॉस्ट प्राइस, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, टोटल डिप्रिशिएबल अमाउंट, डिप्रिसिएशन फॉर एन अकाउंटिंग ईयर. तो इसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बतला. फॉर एन एग्जाम्पल, suppose machinery is purchased in business. The cost price, purchasing price for the machinery is 11,000. Freight plus installation expenses is rupee 1,000. Then the cost price will be, cost of machinery is, cost price will be rupee 12,000. Now suppose residual or scrap value, suppose scrap value is given rupee 2,000. तो स्क्रैप वैल्यू मीन्स इसका जो भी यूजफुल लाइफ है, एसेट का जो एक यूजफुल लाइफ होता है या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है, वो यूजफुल लाइफ जब एंड हो जाता है तो उस एसेट्स को जब हम सोल्ड आउट, मार्केट में सोल्ड आउट करने चलेंगे तो एक स्क्रैप वैल्यू पहले से एस्टिमेट करते हैं कि इतना मुझे स्क्रैप वैल्यू इसका मिलेगा. और एस्टिमेटेड लाइफ, एक एस्टिमेट लगाकर किसी भी मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो ये सब जो डिप्रिसिएबल एसेट्स है, तो डिप्रिसिएबल एसेट्स का एक एस्टिमेट करते हैं कि इसका लाइफ इतना होगा, इतने सालों तक ये चलेगा. तो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड लाइफ, जैसे इस मशीनरी का मैंने एस्टिमेट किया कि वो 10 इयर्स तक चलेगा.
estimated life 10 years. ये टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट, ये क्या हुआ? टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट कैसे अराइव होता है, कैसे हम निकालते हैं? तो ये टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को जब लेस कर देंगे तो टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा 12,000 है, स्क्रैप वैल्यू 2,000, देन टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट विल बी 10,000। ये टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या होता है, टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके निकालते हैं, और ये टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट हो गया। मीन्स ओवर द एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड लाइफ इतना मुझे डिप्रिसिएट करना ही करना है, तो ये टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट हो गया। अब एक चीज़ और है, डिप्रिसिएशन फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। किसी एक साल के लिए डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए सिंपल क्या है, टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट लेंगे। टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट, इसको डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ से। तो टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट मेरा कितना था? 10,000 था, और इसको मैंने एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स था, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा आ गया 1,000 रुपये। नाउ देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन. फर्स्ट इज फिक्स्ड और इक्वल इंस्टॉलमेंट और मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, and another is diminishing or reducing balance method और WDV, it means written down value method. तो ये दो मेथड बेसिकली अभी इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। एडवांस अकाउंटिंग में आगे हम चलेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, लेकिन इस वीडियो में अभी ये दो मेथड्स ही हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज एज द नेम सजेस्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसको मैं, ये होल डिप्रिसिएशन को मैं एग्जाम्पल और ग्राफ दोनों के माध्यम से बताते हुए चलूंगी। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एज द नेम सजेस्ट, डिप्रिसिएशन का जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगा जो कि हर एक अकाउंटिंग ईयर में मुझे प्रोवाइड करना है, अपने पीएल अकाउंट में दिखलाना है और उसे एसेट्स में से बैलेंस शीट में उसी रिलेटेड एसेट्स से माइनस करके दिखलाना है। तो वो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? तो वो जो भी अमाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा। इट मीन्स अगर एक साल 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन आ रहा है, तो जितने एक्सपेक्टेड लाइफ अगर 10 ईयर्स है, तो टोटल 10 ईयर्स तक 1,000 डिप्रिसिएशन हम घटाते चले जाएंगे, और बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट्स में से वो 1,000 लेस करके डिप्रिसिएशन देने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो फिगर हम एसेट्स में दिखलाते हैं। तो इसका पहले एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, कॉलम बनाएंगे, ईयर, रेट ऑफ depreciation, amount of depreciation, then value of asset at the end of
अकाउंटिंग ईयर। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बतलाऊंगी कि डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से डिप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो एसेट में से कैसे माइनस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा एग्जांपल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सपोज 10%। 10% इज द, सपोज मशीनरी मेरा 10,000 का है, तो ये 10,000 कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस का 10% मुझे डिप्रिसिएट करना है। इट मीन्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, 1,000 रुपी। वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सिंपली लिखेंगे 10,000, इसमें से अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 9,000 रुपी। क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से हम लोग बना रहे हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है हर एक साल यही रहेगा, सेम ही रहेगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है कि हर एक साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द ईयर एंड जो कि बैलेंस शीट में हम दिखलाते हैं उसमें तो डिक्रीज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स घट जाएगा। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 9,000, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे, 9,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो ये बच जाएगा 8,000 रुपी। अब एट द एंड ऑफ थर्ड अकाउंटिंग ईयर क्या करेंगे, 8,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो ये बच जाएगा 7,000 रुपी। तो ये ऐसे ही डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं, जिसमें कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन तो फिक्स रहता है, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स रहता है, लेकिन बैलेंस शीट में वो रेस्पेक्टिव एसेट्स के वैल्यू को हर एक साल डिक्रीज कर देगा। अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ में यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर हम ईयर दिखलाते हैं और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दिखलाते हैं। सपोज 0, 200, 400, 600, 800 एंड 1,000। तो यहाँ क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में 1,000 डिप्रिसिएशन है, सेकेंड ईयर में क्या है 1,000, सेकेंड ईयर में भी 1,000 डिप्रिसिएशन है, ये सेकेंड ईयर के ऊपर, और थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में भी 1,000 डिप्रिसिएशन है। हर एक साल 1,000 ही डिप्रिसिएशन है, इट मीन्स ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, तो इसका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट बनेगा। दैट्स वाई वी नोन इट एज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया यहाँ तक। अब हम समझेंगे
diminishing balance or reducing balance method. This method is also known as WDV or written down value method. तो इसमें क्या होता है, मैं टेबल यही रहने देती हूँ, एग्जाम्पल सेम है, कॉस्ट प्राइस 10,000 है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर तो 1000 आया, यहाँ पर 1000 लेस किया मैंने तो 9000 आया। अब इसमें क्या करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस, इट मीन्स एसेट्स का जो प्राइस में जो डिमिनिश हो रहा है वो डिमिनिश्ड प्राइस यहाँ पर दिखलाते हैं एसेट्स के प्राइस में। यहाँ पर अब हम दिखलाएंगे 9000 रुपी और इस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया, 900 रुपी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ केवल 900 रुपी ही लेस करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 8100 रुपी। अब यहाँ पर डिमिनिश होके बैलेंस एसेट्स का वैल्यू कितना बचा, 8100 रुपी। इसका 10% कितना होगा, निकालेंगे 810 रुपी। अब यहाँ डिप्रिसिएशन मुझे कितना लेस करना है, 810 रुपी ओनली, 1190 रुपी। दिस इज द बैलेंस अमाउंट। अब इसका एक ग्राफ हम समझ लें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये फर्स्ट मेथड का ग्राफ ये था, ये सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड का ग्राफ कैसे बनेगा, ईयर यहाँ डालेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 ईयर हो गए। और यहाँ पर 0, 200, 400, 600, 800 एंड 1000। तो फर्स्ट ईयर में कितना है, 1000 डिप्रिसिएशन है। सेकेंड ईयर में 900 हो गया, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा नीचे हो गया, ये 900 हो गया। और थर्ड ईयर में 810, थर्ड में यहाँ 810 हो गया। तो इसमें जो ग्राफ बन रहा है, जो कर्व बन रहा है, वो क्या है, डिमिनिश हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर। दिस इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें कि एसेट्स का वैल्यू जो है डिमिनिश होने के बाद उस पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गए 2 मेथड्स। और इसका अकाउंटिंग इफेक्ट, डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसका 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। डिप्रिसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेज है। इट मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश लाइक एनी अदर एक्सपेंसेज लाइक सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये सब में क्या होता है, सैलरी देते हैं तो कैश जाता है, स्टेशनरी खरीदते हैं तो कैश जाता है, वेजेस देते हैं तो कैश का पेमेंट करते हैं। लेकिन डिप्रिसिएशन में क्या है, ये कैश का आउटफ्लो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको लाइक एनी अदर एक्सपेंसेज, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखलाते हैं, डेबिट करते हैं। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में दिखलाते हैं एक्सपेंसेज की तरह। और इसको बैलेंस शीट में उस रिलेटेड एसेट्स में से डिप्रिसिएशन को लेस करके बैलेंस शीट में ये दिखलाते हैं। तो ये हो गए आज मैंने डिप्रिसिएशन का मीनिंग और रिलेटेड टर्म्स और इसका इफेक्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या इफेक्ट होता है
वो मैंने बतलाया, और 2 मेथड्स जिसमें कि ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज और इनकम टैक्स रेगुलेशन। तो ये 2 मेथड्स। अगले वीडियो में मैं डिप्रिशिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसमें कि जर्नल एंट्रीज वो मैं बतलाऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग, watch my videos and subscribe my channel. Bye bye.